हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 3rd of April फ्राइडे एंड करंट टाइम इज 11:54 AM। सो इट्स फ्राइडे टुडे बट इट्स पब्लिक हॉलीडे, तो मार्केट्स आज के दिन क्लोज्ड है। एंड प्रीवियस डे जो एक पॉजिटिव न्यूज है कि लगातार इस गिरते हुए मार्केट में जो लास्ट सेशन था इसमें एक अगेन स्ट्रेंथ हमको देखने को मिला। मार्केट्स अगेन सपोर्ट को सस्टेन किया है एंड एक स्ट्रेंथ का रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिला है। सो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो काफी अच्छा एक सपोर्ट जो फॉर्मेशन है अगेन मार्केट्स ने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। एंड मल्टीपल एनालिसिस, अगर जो रिपोर्ट्स एंड एनालिस्ट का जो बिहेवियर है या बिलीव है कि यहाँ पर अभी जितना मेजर रिट्रेसमेंट आना था एक डिसेंट साइज मेजर रिट्रेसमेंट आ चुका है। एंड वॉर लाइक जो सिचुएशन था जैसे कि वो भी अब हॉल्ट कर गई है कुछ समय के लिए सही। एंड आगे तो नो वन नोज व्हाट्स गोना हैपन, बट अगर ये हॉल्ट है एंड हॉल्ट रहती है एंड चीजें अगर और ग्लोबल सेंटिमेंट्स अगर इंप्रूव होते हैं तो दिस कैन बी द बॉटम ऑफ द मार्केट्स। तो एग्जैक्ट बॉटम नो वन कैन आइडेंटिफाई, बट एक जो मेजर जो बिहेवियर है मार्केट्स का, जिस तरह का रिट्रेसमेंट आ गया है आज के दिन या लास्ट सेशन में, जिस तरह का रिकवरी भी स्ट्रेंथ के साथ देखा गया एंड ग्लोबल सेंटिमेंट का भी थोड़ा पॉजिटिव टर्नआउट होना, तो ये सारे कुछ पॉजिटिव साइन है जिससे पोटेंशियल 22,000 के लेवल के अराउंड ही मार्केट का सपोर्ट या लो बन सकता है। एंड यहां से फर्दर आने वाले सेशन में एक बाउंस बैक एंड रिकवरी देखने को मिल सकती है। सो एटलीस्ट आने वाले कुछ सेशन में तो रिकवरी देखने को मिलना चाहिए, भले इसके बाद अगेन कुछ अटैक हो जाए, चीजें एस्केलेट हो जाए, नेगेटिव न्यूज आ जाए, सेंटिमेंट्स बिगड़ने लगे, तो फिर भले अगेन मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द लो। बट आने वाले कुछ सेशन में अगर शॉर्ट टर्म बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म तो नो वन कैन आइडेंटिफाई, बट शॉर्ट टर्म वी कैन बेस्ड ऑन दी मेजर एनालिसिस एंड ग्लोबल सेंटिमेंट्स एक कुछ दिनों की रिकवरी देखने को यहां से मिल सकती है। तो जो हमारे ओवरव्यू प्लानिंग रहेंगे वो भी यहां से अब हम क्या करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव साइड का प्लान करने वाले हैं। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो पॉजिटिव साइड के ओवरव्यू यहां पर हम प्लान करेंगे। इसके पहले अगर लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो देखेंगे, ओके, सो जो लास्ट केसेस बताए गए थे लास्ट मार्केट एनालिसिस के लिए, उसको यहाँ पर मैं लास्ट यूट्यूब का वीडियो प्ले करूंगा, तो यहाँ पर हम एनालाइज कर पाएंगे कि हमने 1 डे बिफोर क्या प्लान किया था एंड फिर मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया है। तो ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं इस चैनल पर, मल्टीपल वीडियोस कंटिन्यूस देख सकते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया, क्या केसेस हमने ऑब्जर्व किए बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड फिर क्या केसेस मार्केट में वहां पर लाइव मार्केट में क्रिएट हुआ है। तो प्रीवियस लास्ट यूट्यूब का जो हमारा एनालिसिस वीडियो यहां पर इसको मैं प्ले करूंगा। तो यहां पर जो केसेस बनेंगे कि या तो मार्केट सबसे पहला केस क्या करेगा, रीबाउंड करेगा, कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही बन रहा है कि इतना गिरने के बाद डायरेक्ट गिरने का पॉसिबिलिटी कम है, डायरेक्ट भी गिर सकता है कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो, बट इन जनरल क्या होना चाहिए कि एक रिकवरी वी आर एक्सपेक्टिंग हियर। तो यही हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस होगा कि मार्केट एक बाइंग स्विंग नेक्स्ट सेशन में बनाएगा। अब चाहे गैप अप होकर के बना दे, अब चाहे यहां से गैप डाउन होकर के बना दे, तो बाइंग स्विंग बनने के बाद जो रेजिस्टेंस लगाएगा, यहां से दो चीजें हो सकती हैं कि बाइंग स्विंग बनने के बाद अगर जो भी मॉर्निंग का पहला रेजिस्टेंस होगा, इंट्राडे का रेजिस्टेंस होगा, उसी का ज्यादा संभावना है कि वो इंट्राडे का हाई बन जाएगा, कि रेजिस्टेंस बनेगा और दोबारा टेस्ट ना हो। तो पहला केस यही है, रेजिस्टेंस बनाता है और दोबारा अगर रेजिस्टेंस तक नहीं जाता है तो नेक्स्ट डे का सेशन क्या करेगा, मंडे का सेशन इसके नीचे ही परफॉर्म करेगा जो भी मॉर्निंग का इंट्राडे हाई होगा। तो ये पहला केस हो गया। ओके, सो लास्ट एनालिसिस वीडियो 30th of March के लिए पोस्ट किया गया था जिसमें क्लियर कट एनालिसिस ऑब्जर्वेशन था कि मार्केट सेलिंग साइड क्लोज हुआ है एंड जो केस पहला केस बताया गया था, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस बताया गया था, वही मार्केट में बना है कि वी वर एक्सपेक्टिंग अ रिकवरी, कि ओपन होते साथ रिकवरी हो एंड गैप डाउन होने के साथ क्या हो गया, रिकवरी का पॉसिबिलिटी फर्स्ट स्विंग में और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो क्लियर कट फर्स्ट केस में मेंशन था कि रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे और जो भी इंट्राडे का हाई बनेगा मॉर्निंग टाइम का स्विंग में, अगर वो दोबारा टेस्टिंग के लिए नहीं जाता है तो वही इंट्राडे हाई बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ऐसा मेंशन किया गया था, हाई टेस्टिंग के लिए जैसे नहीं गया है तो इसके नीचे ही मार्केट परफॉर्म करेगा और यही इंट्राडे हाई यहां पर देखने को मिलेगा। तो काफी शानदार एग्जैक्ट सेम टू सेम केस बन गया जो डिस्कशन हुआ था एंड मल्टीपल टाइम सेम केसेस अभी लगातार पिछले 5-6 एनालिसिस वीडियो में बन चुके हैं। तो आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको एनालिसिस करने में वहां पर काफी ज्यादा चीजें हेल्पफुल होंगी कि कैसे बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है,
कैसे हम ग्लोबल सेंटिमेंट को भी एक माइंड में रख करके डिसीजन प्लान करते हैं एंड फिर उसको मार्केट के एक्चुअल टेक्निकल्स के साथ क्लब करके बिहेवियर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर इस तरह का क्लोजिंग है तो नेक्स्ट डे क्या संभावना है, किस तरह से मार्केट फर्स्ट स्विंग में रिएक्ट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजंस को प्लान किया जाता है। सो अभी जो पर्टिकुलर केस आ गया है कि मार्केट अब थोड़ा पॉजिटिव साइड पर पुशअप हो गया है एंड गैप डाउन काफी बड़ा था, बट गैप डाउन के बाद सपोर्ट लेता हुआ मार्केट सस्टेन कर गया है। तो इतना बड़ा स्ट्रेंथ के बाइंग के साथ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रिवर्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्विंग इन द नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ। आने वाले डेज में भले हो जाए, बट नेक्स्ट सेशन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं अनटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं होता है कि आज फ्राइडे है, अब सैटरडे को वॉर चालू हो जाए, संडे को हो जाए या मंडे को हो जाए। अगर कभी भी होगा तो मार्केट कैन देन सेल ऑफ, बट अभी जो सिचुएशन है सेंटिमेंट्स उसमें यही है कि मार्केट रिट्रेस डाउन नहीं करना चाहिए। ओपनिंग के साथ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ओपनिंग के साथ भले जो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इज इन अ नेगेटिव ट्रेंड, तो नेगेटिव ट्रेंड में तो लगातार बाइंग साइड भी नहीं जाएगा। जो हाईएस्ट संभावना बनेगी वो यही बनेगी कि चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो या साइडवेज ओपनिंग हो, ओपनिंग के साथ मार्केट थोड़ा रिट्रेस डाउन कर जाए। अगर थोड़ा रिट्रेस डाउन करेगा तो जो मार्केट इंट्राडे का पहला सपोर्ट बनाएगा उसी के सपोर्ट के इंट्राडे लो बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी केस हमारा यही रहेगा कि मार्केट मॉर्निंग में ओपन होकर थोड़ा गिर जाए, गिरने के बाद सपोर्ट लगा करके दोबारा सपोर्ट की टेस्टिंग ना करे तो एक रिकवरी जो मिलेगी वो एक अच्छी स्ट्रेंथ की रिकवरी एंड गुड पोटेंशियल मूवमेंट अपसाइड वहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे पहला केस होगा। दूसरा केस होगा कि अगर मार्केट गैप अप हो जाए या बिना गैप अप के एक बड़ा बाइंग स्विंग बना दे तो फिर कंटिन्यूअस वे में कंटिन्यूएशन विल बी नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो जो दूसरा हाई प्रोबेबिलिटी केस होगा कि ओपनिंग के साथ अगर ऊपर चला जाता है और दोबारा क्या होता है हाईस का टेस्टिंग नहीं होता है तो फिर मार्केट क्या करेगा, सेल ऑफ कर जाएगा। भले बहुत ज्यादा सेल ऑफ ना करे, बट अगर हाई लेवल जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, टेस्टिंग नहीं होगा तो फिर एक रिट्रेस डाउन या एक ड्रॉ डाउन यहां से देखने को मिलना चाहिए, जो भी एक अच्छा पोटेंशियल गुड मूवमेंट होगा। बट एक बहुत बड़ा मूवमेंट हम कैप्चर करने का वेट वहां पर नहीं करेंगे अगर ये वाला केस वहां पर बनता है। थर्ड केस होता है कि कुछ नेगेटिव हो जाता है तो मार्केट ओपन होगा, गिरना शुरू करेगा और गिरना शुरू करने के बाद एग्रेसिवली अगेन थोड़ा सा पुल बैक लेकर के छोटा मोटा पुल बैक देखने को मिल सकता है और अगेन एक बड़ा सेलिंग स्विंग देखने को मिल सकता है। या सबसे पहले तो गैप डाउन देखने को मिलेगा अगर नेगेटिव होगा, उसके बाद फर्दर फिर मार्केट ये जो लोएस्ट पॉइंट है, सपोर्ट्स है, इसको ब्रेक डाउन करने की तरफ प्रोसीड करेगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है, नेगेटिव आई डोंट थिंक अभी फर्दर आज सच कुछ मेजर होना चाहिए। तो यही दो केसेस अभी फिलहाल हम लेकर के चलेंगे विचार ऑफ द सेलिंग साइड हियर। बाइंग साइड का एक लौता केस बन सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए। अब अगर ज्यादा मार्केट क्या होगा, गैप डाउन हो जाएगा। तो तीसरा केस भी मेंशन कर देता हूं, अगर ज्यादा गैप डाउन हो जाए, गिरने लगे और फिर सपोर्ट बना ले और फिर जो इंट्राडे का हाई रहेगा उसकी टेस्टिंग होने लगे तो एक फिर रिकवरी देखने को यहां पर भी मिल सकती है। सो ये कुछ 3 केसेस आज के दिन मैंने आप सभी के साथ शेयर किए जिसके ज्यादा बनने की संभावना है। पहले 2 केसेस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एंड जो पहला केस है उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये 3 केसेस हैं, देखेंगे नेक्स्ट मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। एंड जैसे कि डेली चार्ट पर देखिएगा अभी निफ्टी 50 क्या कर चुका है, काफी अच्छा रिट्रेस डाउन कर चुका है एंड काफी अच्छा एक जो डिस्काउंटिंग है, मार्केट में डिस्काउंटिंग हो चुकी है। तो ऐसे मौके देखिए मार्केट्स में कभी कभार आते हैं एंड जब भी मार्केट गिरता है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो कुछ अमाउंट देखेंगे तो ग्रो के टर्मिनल के थ्रू भी यहाँ पर मैंने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया है। सो इट्स नॉट एडवाइज्ड और इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग की क्या पर्टिकुलर डिप है एंड डिस्काउंटिंग प्राइस में आई हैव एक्यूमुलेटेड सम पोजीशंस हियर। सो देखिएगा ये पर्टिकुलर कुछ 120 के आसपास 2 पर्टिकुलर फंड्स हैं, वन इज स्मॉल कैप एंड वन इज द फ्लेक्सी कैप एंड मोर 40 देखेंगे तो इसमें अभी इनपुट मैंने कर दिया है जो कि स्मॉल कैप में है। तो ओवरऑल से 120 प्लस 40 160 के अराउंड वी हैव एक्यूमुलेटेड अभी एंड फर्दर देखेंगे कुछ नेगेटिव होगा और अगर डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है तो वी विल ट्राई टू एक्यूमुलेट मोर एंड इसके बाद एक शार्प रिकवरी ही एक्सपेक्टेड है। देखिएगा जैसे ही मार्केट्स क्या करेगा, हिस्टोरिकल जो डेटा है कि अगर एक शॉर्ट टर्म किसी वजह से मार्केट में डिस्काउंटिंग हुई है, मार्केट में रिकवरी आया है, तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, शार्पली रिकवर करता है। इवन विद इन अ ईयर्स टाइम फ्रेम मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिल जाता है, चाहे कोविड का टाइम हो,
चाहे ये लास्ट पर्टिकुलर ड्रॉ डाउन था, मार्केट रिकवर्ड एंड अगेन सेम लेवल्स का यहाँ पर रिट्रेसमेंट निफ्टी में देखने को मिला है। ये पर्टिकुलर कुछ आज का एनालिसिस वीडियो था। देखेंगे मार्केट कैसा मंडे के दिन परफॉर्म करता है एंड फिर जैसा ही परफॉर्म करेगा आने वाली नेक्स्ट जो मार्केट एनालिसिस वीडियो रहेगी उसमें मैं मेंशन करके फर्दर केसेस को डिस्कस करेंगे। जो भी लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो क्रिप्टो का अब जो वीडियोस है वो नए चैनल पर पोस्ट कर दिया गया है या हम करने लगे हैं। तो जो नया चैनल का भी लिंक है, अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड क्रिप्टो का वीडियोस देख सकते हैं। So this was the video. See you all in the next video. Till that, bye to all and see ya.